नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में शासकीय कर्मचारी के बायोडाटा प्रपत्र पर हम चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर सर्विस बुक में जानकारी अंकित की जाती है। तो आइए साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं शासकीय सेवकों का बायोडाटा प्रपत्र। तो यहाँ पर कुल 19 जो बिंदु है उनका हमने अंकन किया है। तो पहले बिंदु पर हम चर्चा करें तो शासकीय कर्मी का पूरा नाम, इसके पश्चात में उनके पिता या पति का नाम। यदि पुरुष है तो पिता का नाम, यदि महिला है तो उसके पति का नाम। ठीक है। यदि अविवाहित की स्थिति है तो फिर यहाँ पर पिता का नाम ही महिला कर्मचारी के लिए आएगा। अगला है धारित पद, यानी किस पद पर नियुक्त हुई उस पद का नाम। इसके पश्चात वर्तमान पद स्थिति, यानी उनकी वर्तमान की पद की स्थिति क्या है, कौन सी श्रेणी का पद है। अगला है उसकी श्रेणी क्या है, कैटेगरी क्या है, अर्थात एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है। आगे हम देखें तो गृह जिला कौन सा है। आगे हम बात करें सातवां बिंदु तो स्थायी पता, यानी जो शासकीय कर्मचारी है वह स्थायी रूप से कहां पर निवास करता है, उसका पूरा विवरण पिन कोड सहित। आगे हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता, यानी उस शासकीय कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता क्या है। ठीक है, पूरा विवरण अंकों सहित। ठीक है। आगे हम बात करें, नौवां बिंदु है व्यावसायिक योग्यता या अन्य योग्यता। यदि उस शासकीय कर्मचारी की कोई व्यावसायिक योग्यता है, यदि शिक्षक की हम बात करें तो डीएड बीएड हो सकता है तो उसका विवरण, या कोई अन्य योग्यता है, कंप्यूटर संबंधित अन्य योग्यता है तो उसका विवरण। आगे हम बात करें 10वां बिंदु तो प्रथम नियुक्ति का पद, जब प्रथम नियुक्ति हुई है उस समय उसका पद कौन सा है। आगे हम बात करें तो नियुक्ति का प्रकार, अर्थात जो नियुक्ति है वो किस प्रकार से की गई है, सीधी भर्ती से की गई है, सीधी भर्ती द्वारा हुई है, या अनुकंपा नियुक्ति हुई है, या अन्य जो भी प्रकार है उसके बारे में विवरण भरा जाता है। अगला है नियुक्ति की दिनांक, किस तिथि को शासकीय कर्मचारी की नियुक्ति हुई उस दिनांक को अंकित किया जाता है या इस प्रपत्र में भरा जाता है। आगे हम देखें 13वां बिंदु नियमितीकरण या स्थायीकरण की तिथि, जब कर्मचारी परीक्षा अवधि के पश्चात नियमित होता है या स्थायी होता है उस तिथि को भी अंकित किया जाता है। आगे देखें 14वां है पदोन्नति का विवरण, यदि किसी शासकीय कर्मचारी की पदोन्नति होती है तो उसका विवरण भी भर दिया जाता है। आगे हम बात करें 15वां बिंदु तो पिछली पद स्थापनाएं, यानी पिछली पद स्थापनाएं कहाँ थी, किस किस पद पर थी, उसका पूरा विवरण होता है। इसके अलग अलग खंड होते हैं। यहाँ साथ ही हम बात करें यहाँ 14वें बिंदु, 15वें बिंदु और ये 16वें बिंदु की, तो इसमें खंड बने हुए हैं और अलग अलग खंडों में जानकारी भरी जाती है। ठीक है। जैसे पदोन्नति के विवरण की हम बात करें तो उसमें क्रमांक, किस पद पर नियुक्ति हुई, क्या तिथि है, ठीक है, उसका वेतनमान क्या है, इस प्रकार बहुत सारी जानकारी अंकित की जा सकती है। अगला है प्रशिक्षण का विवरण, यानी कर्मचारी ने कौन कौन से प्रशिक्षण लिया है उसका विवरण भरा जाता है। आगे है 17वां बिंदु कार्यवाही या प्रशंसा का विवरण, यदि किसी शासकीय कर्मचारी पर कोई कार्रवाई होती है, निलंबन होता है या कोई दंड प्रदान किया जाता है तब उसका विवरण, या फिर शासकीय कर्मचारी ने अच्छा कार्य किया है उसको प्रोत्साहन स्वरूप कोई प्रशंसा प्राप्त हुई है, कुछ योग्यता प्राप्त हुई है, ठीक है, प्रोत्साहन प्राप्त होता है उसका विवरण भी दर्ज किया जाता है। आगे हम बात करें 18 बिंदु की तो विभागीय जांच या कार्रवाई, यदि कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई का विवरण भी दर्ज किया जाता है। इसके अलावा यदि अन्य कोई बिंदु हो तो उसे रिमार्क में या अन्य विवरण में दर्ज कर लिया जाता है। तो साथियों, सर्विस बुक अर्थात सेवा पुस्तिका में अंकन के लिए एक शासकीय कर्मचारी का बायोडाटा प्रपत्र होता है। उस बायोडाटा प्रपत्र में ये सारी जानकारियां अंकित की जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हमने प्रेषित की है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।